प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप ज़रूर ईश्वर के सानिध्य के द्वारा, ईश्वर की प्रेरणा के द्वारा और पिता परमेश्वर के आशीर्वाद के द्वारा आप सभी ठीक होंगे। तो आज के ईश्वर का वचन सुनाने से पहले आइए हम एक गाना सुने। उस गाने में क्या लिखा हुआ है, क्या बोल हैं, गाने सुनने के बाद हम उस पर विचार विमर्श करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए इस गाने को आप सुने। सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। हर दम तुम्हें कोई जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। हर दम तुम्हें कोई जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। ऐसों को नतीजा कुछ ना मिले, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जागो सोने वालों। जी हाँ दोस्तों, ये जो अभी हमने जो गाना ये सुना, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुम्हें जगाने कोई आया है। तो दोस्तों, इस गाने के द्वारा ये गाना हम सबके लिए यही इशारा कर रहा है कि हम जगें। हमारा जीवन जो गर्त में पड़ा हुआ है, मनुष्य का जीवन जो अंधकार में पड़ा हुआ है, अंधकार ज्ञान की कमी के कारण, अंधकार प्रज्ञा विवेक की कमी के कारण और ईश्वर के वचन की समझ न होने के कारण इंसान गर्त में पड़ा हुआ है। और ये जो संसार की जो अंधाधुंध जो आधुनिकता की जो दौड़ है, उसकी वजह से संसार के इंसान ने अपना दिन का चैन और रात की नींद खो दी है। उसके लिए 2 क्षण का सुख, मनुष्य के लिए 2 मिनट की चैन नसीब नहीं हो रहा है। जी प्यारे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हम तो आराम से रहते हैं, आनंद के साथ रहते हैं, खाते कमाते हैं। लेकिन सच है, सोचना, यदि आप ये सोचते हैं कि हमारा जीवन तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और चलना भी चाहिए, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं, ईश्वर भी यही चाहते हैं कि ईश्वर द्वारा निर्मित मानव अच्छे स्वास्थ्य के साथ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ और आर्थिक चंगी के साथ ठीक से रहे, अपने जीवन को ठीक से व्यतीत करे। और ईश्वर की तो यही इच्छा है। लेकिन सोचना इस बात को, इसमें कितने प्रतिशत लोगों की सहभागिता है कि दिन प्रतिदिन के जीवन का
जो सार है, दिन प्रतिदिन के जीवन का जो आनंद है, जो शांति है, जो घर की शांति, व्यक्तिगत शांति, समाज की शांति, जहाँ कार्य करते हैं उसकी शांति कितने प्रतिशत लोगों के दिल में है। तो अभी हमने जो गाना सुना कि ईश्वर बोलने जागो सोने वाले तुम्हें कोई जगाने आया है, जग जाओ। जो हमारा जीवन जो पड़ा हुआ है अंधकार में और अनेक प्रकार की तनाव में, चिंता में, अवसाद में पड़ा हुआ है, उससे ईश्वर हम सबको जगाना चाह रहे हैं, जगाना चाह रहे हैं, जिससे कि हमारा जीवन दुविधाओं में ना पड़े, हमारा जीवन संकटों में ना पड़े। और दोस्तों देखा होगा, क्योंकि हम सबको पता है जो आज का जो वर्तमान जो विश्व चल रहा है, इंसान की जो औसत आयु है 70 या 80 वर्ष के औसत की बात कर रहे हैं, एवरेज की। लोग जीने वाले तो 100 भी जीते हैं, 100 से ऊपर भी पहुंच जाते हैं। सवाल इसका नहीं है कि एवरेज आयु इंसान की, जब हम सब की एवरेज आयु 70-80 के करीब है, तो इस जीवन में तो प्यारे दोस्तों बात सुनना, हम सब की आयु के लिए ईश्वर हमसे यही इशारा करते हैं, जो भी जैसे हो आप, जैसा भी आपके पास घर है, जैसा भी आपके पास परिवार है, और जैसे आपके रिश्तेदार हैं, जैसा भी आपके पास काम है, आपका जॉब है, उसी में खुश रहकर अपना जीवन जिए। क्योंकि सैकड़ा के चक्कर में ना पड़े, बोल मैं सोचना इस बात को, क्योंकि सैकड़ा के चक्कर में करते करते हमारे जो शरीर में, इंसान के जो शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां आ जाती हैं, व्याधियां आ जाती हैं, मानसिक, शारीरिक व्याधियां आ जाती हैं, आर्थिक भी। और हम सबका जो जीवन है, हम ठीक से हम उसको नहीं जी पाते हैं, इसलिए कि ईश्वर हमसे कि हमारा जीवन जो पड़ा हुआ गर्त में, गफलत में पड़ा हुआ है, उससे हमें ऊपर उठने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने भी, आप सब जो देख रहे हैं, क्योंकि हम सब परिवार वाले हैं, हाँ आप सब परिवार वाले, आपके पास में बीवी है, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, माँ बाप हैं, तो उसके चक्कर में एक इस बात को सोचना कि जब हम सबका जो ब्याह शादी हो जाते हैं, हम अपने लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते इकट्ठा करते हैं, बोले कि हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। सोचना बुढ़ापे में काम आएगा, जब आदमी मेहनत करते करते 50-60 साल हो जाती है, और जब जैसे कहते हैं ना कि शरीर तो हमारा मशीन है ना, मशीन में कुछ खराबी आना स्वाभाविक भी है, लाजमी भी है। तो जब 60 साल के बाद या 62 साल के बाद या 65 साल के बाद जो रिटायरमेंट होगा, उसके बाद तो शरीर में कुछ कमी आ जाती है। हमने अपने बच्चों के खातिर पूरा जीवन पसीना बहाया, कष्ट बहाए, तनाव में, चिंता में रहे कि चलो कि हमारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। ये जो पूंजी हम जमा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, इस बात को समझना है। और फिर इसके बाद के हम बुढ़ापे में जाकर, रिटायरमेंट में जाके इस चीज़ का उपयोग करेंगे, तो फिर हमारे अंदर, इंसान के शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लोगों की बीमारियां लग जाती 60 के बाद, 70 के बाद में। हम अपने शरीर को फिट एंड फाइन रखेंगे, अभ्यास के द्वारा, कसरत के द्वारा, टहलने के द्वारा, अच्छी डाइट के द्वारा और सकारात्मक सोच के द्वारा, तो हमारे शरीर का भी 100 साल तक कुछ नहीं बिगड़ता और ना बिगड़ेगा कभी। तो प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हमें ईश्वर जगाना चाहते हैं, हमें ईश्वर आगाह करना चाहते हैं। हम जो पाप में पड़े हुए हैं, उससे ईश्वर हमें जगा रहे हैं। जगो, सैकड़ा के चक्कर में मत पड़ो। जैसा भी आपके पास घर है, खुश रहो। जैसे बीवी बच्चे हैं, पत्नी, खुश रहो, माँ बाप खुश रहो। दूसरों को दिखाने के लिए मत करो कि आपके घर में कोई चीज़ नहीं है, पड़ोसी के घर में है, चलो उसके घर में है तो आप उसके लेके आएंगे कि मेरे लिए होनी चाहिए, बच्चों के लिए होनी चाहिए। लेकिन हमारी पॉकेट तो अलाउ नहीं करती है ना। तो हम क्या करते हैं, पसीना बहाएंगे, पर टेंशन, चिंता अब साथ में चले जाते हैं। नहीं, इंसान का जीवन
एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। और इंसान इस संसार से जाने के बाद इंतकाल के बाद में वो कभी वापस नहीं आता। इस बात को सोचना। तो ईश्वर ने जो जीवन दिया है ना, इसी में खुश रह के जियो, आनंद के साथ रह के जियो। जब देखो आपके घर में, व्यक्ति का जीवन में ईश्वर की बरकत किसने आ जाएंगी, इस बात का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।